साहब जेकेबी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो है बंगाल की राजनीति किस तरफ मोड़ ले रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल की राजनीति जहाँ पे पहले थी आज भी वही है। हाँ, तृणमूल में कुछ चेंजेस आए हैं, तृणमूल के कुछ नेता चले गए हैं। तृणमूल और उन्नति की तरफ लेकर जाएगी बंगाल को। जो भी डेवलपमेंट काम जो थोड़ा ठप हो गया है इलेक्शन की वजह से, कोरोना की वजह से, वो सारे जो हैं 2 मई के रिजल्ट के बाद वो सारे काम शुरू हो जाएंगे। उन्नति के रास्ते में बंगाल जाएगी। जिस तरह से नंदीग्राम जो हॉट सीट है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का, क्या बोलना चाहेंगे, क्या होने वाला है? नहीं, देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत रही हैं। मतलब सुबह को आप शाम कह दीजिएगा, हम मान लेंगे, लेकिन आप कह देंगे कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारेंगी, ये कोई नहीं मानेगा। बहुत ही ज़्यादा ममता बनर्जी नंदीग्राम को जीत रही है। नंदीग्राम का सफ़र किया हूँ आज से 3 दिन कबल। देखने को आया कि जिस तरह से वहाँ पे टीएमसी के भी समर्थक मिले और बीजेपी के भी समर्थक मिले, तो देखने को आया कि 60% मुझे जो है टीएमसी के समर्थक थे और 40% बीजेपी के थे। क्या बोलना चाहिए? नहीं, बीजेपी के समर्थक रहेंगे। बीजेपी के पास में बहुत पैसा है और ममता बनर्जी ने स्टेज से ऐलान भी किया है कि बीजेपी अगर आता है, आपको पैसा देता है, तो आप पैसा ले लो, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है, वो बीजेपी का पैसा नहीं है। लेकिन जब आप वोट देने जाओगे, आप चुपचाप तृणमूल में वोट दे देना। तो ये इससे कोई मतलब, इससे अगर आपको रास्ते में मिल रहे हैं बीजेपी के सपोर्टर, वो ठीक है, वो होना भी चाहिए। मैंने देखा कि जो है राजनीति जो हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, और देखा गया कि एक झंडा, ओम का भी झंडा मुझे देखने को आया। क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे वो उससे याद आता है दिल्ली का माहौल। जब दिल्ली में चुनाव होने वाला था तो वहाँ भी वही धर्म वाला ही नारा लगता था। वहाँ पे भी बोला जाता कि बटन ऐसा दबाना कि जाकर के शाहीन बाग में उसका जो है इफ़ेक्ट आए। लेकिन इफ़ेक्ट जो है वो बटन ऐसा दबा कि बीजेपी को वहाँ से साफ हो गई दिल्ली से। तो वही हाल यहाँ बंगाल में भी होने वाला है। देखिए, बंगाल की जनता समझती है कि जब आपके पास मुद्दे नहीं हैं तो आप धर्म के आड़ में वोट मांगो। बंगाल की जनता ने कभी भी धर्म के नाम पे वोट नहीं दिया है। इश्यूज़ पे रहा है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो सकता है, एक आपसी मतभेद, एक आइडियोलॉजी हो सकता है, लेकिन ये धर्म के नाम पे अट्रैक्शन नहीं हुआ। अगर होगा भी तो वो ये जानेंगी कि बीजेपी जो है वो रॉन्ग नंबर है। वो चाहे उनको जो है किसी भगवान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। अगर वो कहते हैं कि उनके पास में भगवान का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग, जनता जानती है कि बीजेपी रॉन्ग नंबर है। ईवीएम का खेल जो है मैं देख पा रहा हूँ कि अभी देखा गया कि कुछ दिन पहले मैंने देखा कि टीएमसी को दबाया जा रहा है, बीजेपी में वोट जारी है। तो क्या इसकी हकीकत क्या है? देखिए, ऐसा रिपोर्ट्स आया, मेरे पास भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आए। मैंने जब नेशनल मीडिया में भी ये बात को उठाया, बीजेपी के प्रवक्ता से मैंने सवाल किया कि ईवीएम माल फंक्शनिंग की बात हो रही है और आपके जो नेता कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि वो बड़े संतुष्ट हैं ये इलेक्शन कमीशन के काम से, तो ये क्यों संतुष्ट है? अगर ईवीएम गड़बड़ी करता है तो जितना नाखुश तृणमूल है उतना ही नाखुश बीजेपी भी होनी चाहिए, कांग्रेस भी होनी चाहिए, हर एक पार्टी होनी चाहिए नाखुश अगर ईवीएम माल फंक्शनिंग का बात आता है। लेकिन अगर कोई पार्टी कहता है कि हम इलेक्शन कमीशन से बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो इससे जनता इस बात का मतलब निकाल ले कि क्या माजरा है। 30 सीटों पे ये चुनाव अभी देखा गया कि फर्स्ट फेस जो हुआ, और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि 30 में 30 लाएंगे। क्या बोलना चाहिए? नहीं, ठीक है, वो तो 30 में 100 भी कह सकते हैं। कहने को क्या है, वो कह दें कि 30 सीट में से हम 100 सीट लेके चले आएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2-2, 3-3 बीजेपी कैंडिडेट जीत जाएंगे। कहने को ऐसा कुछ नहीं होता। ज़मीनी जो सच्चाई है वो ये है कि हाँ, कॉन्टेस्ट होगा। फर्स्ट फेज़ में जो 30 सीट पे चुनाव हुआ है वो आप देखेंगे लेफ़्ट के दौर पे वो लेफ़्ट का गढ़ माना जाता था। लेकिन पिछले 2 इलेक्शन में इन्हीं जगह से ममता बनर्जी को वोट मिला है। 26 या 27 सीट में ममता बनर्जी के नाम पे तृणमूल के प्रत्याशी हैं सिटिंग। तो अभी इतना माहौल ख़राब नहीं हुआ कि बीजेपी में इस तरीके से स्वीप कर जाएगा वोट। वहाँ से बेशतर सीट जो है तृणमूल बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आएगी। क्योंकि हमें ये याद रखना है कि जब ममता बनर्जी के पैर में चोट लगा तो उसी दिन बंगाल के चुनाव का फैसला हो गया था। सारे लोग बंगाल की बेटी को ही वोट देंगे, चाहे कोई बाहर से आकर के नेता कुछ भी कह ले। और उन्हें तो मजबूरन जाकर के बीजेपी के नेताओं को हॉस्पिटल में जाकर के हालचाल पूछना पड़ा। इससे यही साबित होता है
कि आप देखिए शुभेंदु अधिकारी जी, उनके जो भाषण है कि 30 में 30 लेंगे, वो उनका नर्वसनेस बताता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा बंगाल में तो महिलाओं के लिए मैं फ्री यातायात कर दूंगा, फिर उसके बाद जो है हर घर से एक नौकरी दूंगा। क्या बोलना चाहिए? ये जो है जुमलाबाजी है। उनके नेता हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद कहा था कि ये चुनावी जुमलाबाजी होता है, ये बीजेपी का जुमलाबाजी है। देखिए कैसे जुमलाबाजी है। आज 6 साल से पार्लियामेंट में फुल मेजॉरिटी से बीजेपी है। पार्लियामेंट में पिछले दो डेकेड से एक वुमेन रिजर्वेशन बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर आपको औरतों की इतनी चिंता है तो उसका पास कर दीजिए, महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए कैंडिडेट की सीट, पार्लियामेंट की सीट पे। आप पूरे मेजॉरिटी के साथ हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। 6 साल से वो नहीं करेंगे, सिर्फ वो जुमलाबाजी करेंगे। बंगाल में आकर के हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बंगाल की जनता इस बात को देखती है, बीजेपी की हिपोक्रेसी को समझती है। आप तौसीफ अहमद खान एक स्पोक पर्सन और टीएमसी के बहुत बड़े समर्थक, और नेशनल मीडिया में जो है वहाँ पे देखा जाता है, एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के आवाम को, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए यहाँ के आवाम आप देख रहे हैं कितना भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं। वो अभी हकीम को दिल से चाहते हैं, ये सारे लोगों के दिल में बसे हुए हैं। तृणमूल के नेता बॉबी हकीम जो है दिल में बसे हुए हैं, क्योंकि उनका जब बुरा वक्त आता है, जब यहाँ के लोगों को दरकार पड़ता है, तो वही फिरहाद हकीम कभी चूक नहीं करते, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। देखिए नेता का मतलब ही यही है कि वो अपने जनता के साथ खड़ा रहे, और ये फिरहाद हकीम जो है इंश्योर करते हैं। बॉबी दा उन्हें हम प्यार से कहते हैं, वो इस बात को इंश्योर करते हैं। और यही तरीका है। ममता बनर्जी ने अपने हर एक नेताओं को यही बताया कि आपको आवाम के साथ रहना है, जनता के साथ रहना है। जनता जनार्दन है, जनता आपको सिंहासन में बैठाती है, जनता आपको सिंहासन से उतार देती है। और यही वजह है कि ये पोलाइटनेस, ये हम्बलनेस फिरहाद हकीम के कंडक्ट में आपको दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से तौसीफ अहमद खान थे जो अपनी बातों को हमेशा बेबाकी से रखते हैं, और आज भी उन्होंने JKB न्यूज़ पे इसी तरह बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया।